सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आईवी फर्स्ट ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईटी धनबाद। तो गाइस, आज की वीडियो में हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्विक रिवीजन करेंगे। इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो वो छोड़े नहीं, इसके लिए क्विक रिवीजन करते हैं इसका। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो आजकल स्ट्रक्चर जेईई मेंस में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर अपन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हिस्टामीन। हिस्टामीन को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंट वेसोडाइलेटर। ठीक, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ठीक, ये हो गया अपना हिस्टामिन। नेक्स्ट है अपना सिमेंटिडीन। सिमेंटिडीन को अपन और क्या बोलते हैं? तेजामेट। तेगामेट। सिमेंटिडीन को अपन तेगामेट भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर, शुरू का ऐसा ही होता है, ऐसा ऐसा, लेकिन जो बाद का है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा ऐसा, इधर सल्फर, ऐसा ऐसा ऐसा, एन सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड सी एन, सिंगल बॉन्ड एन सी एस थ्री। ठीक, तो ये अपना सिमेंटिडीन और इधर सी एस थ्री और आएगा। ठीक, पहला हो गया अपना हिस्टामिन, सेकंड अपना सिमेंटिडीन, इसको तेगामेट भी बोलते हैं। ठीक, फिर तीसरा है अपना रेनिटिडीन, इसको अपन जेनटेक भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, एन सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड N CH3, और इधर आएगा अपना सी, सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। तो इसको अपन रेनिटिडीन बोलते हैं और इसको जेनटेक भी बोलते हैं। ठीक, ये वो स्ट्रक्चर है जो मतलब मेंस में बहुत बार आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर अपना नेक्स्ट है ब्रोमफेनिरामीन। इसको अपन और क्या बोलते हैं? डाइम टैप। ये नाम, जो एक्स्ट्रा नाम है वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये आते हैं। ब्रोमफेनिरामीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस टाइप का, बेंजीन बनेगा, फिर इधर से दूसरी बेंजीन बनेगी। ठीक, और इधर ऐसा ऐसा नाइट्रोजन, ऐसा ऐसा, ये बनेगा, जिधर कार्बन है। ठीक, और इधर नाइट्रोजन आ जाएगा और इधर अपना Br आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना वो ब्रोमफेनिरामीन। अब नीचे चलते हैं। इसके बाद है अपना टर्फेनाडीन। इसको अपन बोलते हैं और सेल्डॉन। ठीक, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, हेक्सागोन बना, 1 2 3 4, 4 रोटी, 1 अंडा, और ये हाईली रिएक्टिव ग्रुप, और इधर ऐसा ऐसा, पीएच, OH, पीएच। ठीक, और इधर आ गया अपना नाइट्रोजन। तो ये है अपना टर्फेनाडीन का स्ट्रक्चर और इसको सेल्डॉन भी बोलते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है टर्फेनाडीन, और उसके बाद हो गया अपना मेप्रोवामेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा, CH2, CH2ET, CH2O, C डबल बॉन्ड O, NH2, CH2O, C डबल बॉन्ड O, NH2। ये अपना मेप्रोवामेट। ठीक, फिर नेक्स्ट है आइप्रोनाजाइड। बस इनको आप क्या करो, जब भी याद नहीं होना तो लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो।
जब भी आप 3-4 बार लिख लोगे ना तो ये आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे। तो जब भी कोई भी चीज़ याद नहीं हो ना, उसको 3-4 बार लिख लो बहुत अच्छी तरीके से, तो वो आपके एट द एंड याद हो ही जाएंगे। और मैंने जितनी भी केमिस्ट्री की है ना अभी तक, सारी मैंने लिख लिख के की है, तो एक तरीके से मेरे दिमाग में याद रह जाती है वो। तो मेरे को जो भी चीज़ याद नहीं होती ना, वो मैं लिख लिख के कर लेता हूँ, तो वो चीज़ मेरे को आसानी से याद हो जाती है। ठीक, तो ये है आइप्रोनाजाइड। इसका स्ट्रक्चर, इधर नाइट्रोजन, इधर सी डबल बॉन्ड, इधर एन, एन सी सी। ठीक, ये हाइड्रोजन लगाते रहना है इसमें, वो तो चल जाएगा ना। CH3 3H 2H H। ठीक, नहीं ये इधर नहीं आएगा। ठीक, तो ये अपना आइप्रोनाजाइड का स्ट्रक्चर। फिर नेक्स्ट है इक्वानिल। इक्वानिल का मेप्रोवामेट जैसा ही है, बस इधर CH2 है और उधर भी CH2। उधर ETA था लेकिन इधर सिर्फ CH2 ही है, उधर CH2 था ET भी था, और इधर वो सेम है CH2O C डबल बॉन्ड NH2, ऐसे इधर CH2O C डबल बॉन्ड NH2। ये अपना इक्वानिल का स्ट्रक्चर। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना इक्वानिल के बाद आता है बेरोनल। ठीक, बेरोनल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा 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 ऐसा। ये अपना हेक्सागोन बन गया। अब एक काम ऐसा करो, इसको ऐसे याद रखो, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, एक एक छोड़ के डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये 3 बन गए। इधर आप ET लगा दो, ये बन गए, और बच्चे कुछ 2 पे नाइट्रोजन लगा दो। ठीक, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये हो गया अपना बेरोनल। फिर नेक्स्ट है अपना वेलियम। ठीक, वेलियम का कैसे याद करोगे, ये बेंजीन है, एक बेंजीन बनेगी, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये। फिर बेंजीन के बगल से जो इन दोनों कार्बन को गिन के, और जो बच्चे कुछ कार्बन, उनका टोटल सम 7 होना चाहिए। ठीक, फिर इधर नाइट्रोजन लगा दो और इधर नाइट्रोजन लगा दो, क्योंकि इसके जस्ट बगल वाले पे एक फिर से वो बनेगी और उधर बेंजीन बन जाएगी। ठीक, इधर N के ऊपर CH3 आएगा, इधर डबल बॉन्ड आएगा और इधर Cl आएगा। ठीक, फिर इसके बाद है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन बनेगी, ऐसा 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 ऐसा, ये बनेगा, और इधर नाइट्रोजन आएगा, इधर CH2 NH2 आएगा, और इधर OH आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका सेरोटोनिन का स्ट्रक्चर होगा। और फिर इसके आगे है, हाँ, ऐसा 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 ऐसा। ठीक, फिर ऐसा ऐसा, एक इधर NCH3। तो ये एक स्ट्रक्चर है। अब इस पर डिपेंड करेगा, अगर इधर OH है और इधर भी OH है, तो ये अपना कहलाता है मॉर्फिन। अगर इधर अपना OAC है और इधर भी अपना OAC है, तो ये कहलाता है अपना कोडीन। और इधर अपना OH है और इधर अपना OCH3 है, तो ये अपना कहलाता है हीरोइन। ठीक, तो ये 3 स्ट्रक्चर हैं। इस पे OH अगर OH है तो मॉर्फिन आएगा, OAC है तो कोडीन आएगा, OH और OCH3 है तो अपना हीरोइन आएगा। और इसी टाइप का ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस इधर की पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पे डिसाइड करेगा ये। ठीक, तो ये हो गया अपना 3 स्ट्रक्चर। अब 1-2 स्ट्रक्चर और हैं। अब इसके बाद है अपना पेनिसिलिन, यही सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, एक अंदर घुसता है। ठीक, 1 मिनट, ये नाइट्रोजन इधर, और इधर अपना
NC डबल बॉन्ड O R, और इधर अपना CH3 CH3 C डबल H। तो ये अपना पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर होता है, ये सल्फर और ये पेंटागन, फिर इधर से एक होल टाइप मान लो इसको, नाइट्रोजन को, फिर इधर डबल बॉन्ड O और इधर अपना NC डबल बॉन्ड OR आता है, ठीक, और इधर CH3 और इधर COOH। तो अब बात करते हैं कोई टर्मिनोलॉजी की। सबसे पहले अपन एक चीज बात करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ बारबिट्यूरिक एसिड्स आर वेरोनल, अमाइटल, नेम्बुटल, constitute important class of tranquilizer। बारबिट्रिक एसिड वो होते हैं जो हिप्नोटाइज और इन सब स्लीप में और एंजाइटी वगैरह में जो ड्रग्स वगैरह यूज किए जाते हैं ना, वो बारबिट्रिक एसिड के अंदर आते हैं। तो आपको इसमें बस ये याद करना है कि इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। वेरोनल होता है, अमाइटल होता है, नेम्बुटल होता है, ये इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ट्रैंकुलाइजर होते हैं, ठीक। फिर इसमें एक और है ट्रैंकुलाइजर, और कौन कौन से होते हैं। ट्रैंकुलाइजर होता है आइप्रोनाजाइड, फेनिलजीन, क्लोरडाइज़ोपेरोक्साइड और मेप्रोवामेट। ये आपके सम अदर ट्रैंकुलाइजर हैं, इनमें से ये दो हैं, ये आपके माइल्ड ट्रैंकुलाइजर है, माइल्ड। ठीक, तो ये हो गई अपनी बारबिट्रिक एसिड और ट्रैंकुलाइजर के बारे में बात। और अब बात करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी एक्स्ट्रा। सबसे पहले अपना एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है? ड्रग्स that mimic the natural substrate, drugs that mimic the natural messenger by switching on the receptor side. These are useful when there is a lack of chemical messenger। ये डेफिनेशन एनसीईआरटी की लिखी हुई है और वो मेंस में यही पूरी डिक्टो छपी हुई आती है, तो इसको एक बार समझ लेते हैं। ड्रग्स दैट मिमिक नेचुरल मैसेंजर बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर साइड, जो मतलब नेचुरल मैसेंजर के जो ऐसे ड्रग्स जो नेचुरल मैसेंजर को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनको अपन एगोनिस्ट बोलते हैं। और जब भी बॉडी में कभी भी केमिकल मैसेंजर की कमी होगी तो जो एगोनिस्ट क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ठीक, तो आप डेफिनेशन रख लो। फिर अगला एंटागोनिस्ट। इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है और यही लाइन लिख के आती है मेंस में पूरी, तो इसको आप एक बार याद ही कर लो अच्छे से। तो और एंटागोनिस्ट क्या होता है? ड्रग्स दैट बाइंड टू द receptor site and inhibit its natural function। तो ये होता है अपना एंटागोनिस्ट, जो रिसेप्टर साइट पे बाइंड कर जाता है और उसके एक्शन को करता है, इनहिबिट करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है अपना कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये अपना ड्रग्स that compete with the natural substrate for their attachment
ऑन द एंजाइम एक्टिव साइट। तो ये है इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की डेफिनेशन। और ये पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो अपने दिमाग में ज़्यादा घुसेगा नहीं, तो बस इसको याद करते चलो। मेंस के लिए, मेंस की बात है, तो निकालो बस, भूल गया उसको। ठीक, तो ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की डेफिनेशन है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अपना एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या होती है? ड्रग्स that bind to the site other than enzyme active site। जो एंजाइम एक्टिव साइट को छोड़ के वो अटैच करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। ठीक, तो जो अपनी 4 डेफिनेशन हो गई। तो अब बात करते हैं कुछ नोट की। नोट में कुछ 1-2 डेफिनेशन है। ट्रैंक्विलाइजर, वर्क ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ट्रैंक्विलाइजर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वर्क करता है। दूसरा है नॉर एड्रेनलिन, हेल्प्स इन मेंटेनिंग मूड। ठीक, नॉर एड्रेनलिन अपना मूड मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, एक लाइन और है, ड्रग इज अ लो मोलिकुलर मास सब्सटेंस 100 से 500 यूनिट्स। ठीक, तो ड्रग की जो मोलिकुलर मास होता है वो लो मोलिकुलर मास सब्सटेंस होता है, 100 से 500 यूनिट के आसपास बीच में रहता है। तो ये 3 पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं अपन एक दो चीज़। जैसे आपको ये तो पता ही होगा, एनाल्जेसिक, इसको अपन पेन किलर में यूज़ करते हैं दवाई को। एंटीसेप्टिक अपन मतलब बाउंड्स वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक, फिर एंटी माइक्रोबियल एक्शन के बेसिस पे हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। तो बहुत रटने वाला टॉपिक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, मेंस वाले पूछ लेते हैं, तो इसको आप याद करके जाओ। 1-2 दिन पहले याद कर लो, इसका तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक, तो एंटी माइक्रोबियल के बेस में अपन डिवाइड करते हैं। एंटी बायोटिक और डिसइंफेक्टेंट और एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक। ठीक, एंटीबायोटिक को अपन 2 पार्ट में फिर तोड़ते हैं। बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। 2 पार्ट में टूटता है, बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल क्या होता है? जो क्या करता है, किल्स करता है बैक्टीरिया को। वाइल जो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है वो क्या करता है, किल एंड इनहिबिट। ये सिर्फ किल करता है बैक्टीरिया को, जो किल के साथ क्या करता है, उसको इनहिबिट भी कर देता है, बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक, फिर इसके बाद है एक टेस्ट होता है, ग्राम स्टेनिंग टेस्ट। ये क्या होता है, अगर इसमें एक अपन कोई टेस्ट करते हैं, अगर उसका कलर अपना ग्राम टेस्ट अपना अगर पर्पल आ जाता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको, ग्राम पॉजिटिव। और अगर इसका कलर अपना ग्राम टेस्ट का पिंक आ जाता है तो जो अपना होता है ग्राम नेगेटिव। ठीक, इसमें 2 चीजें याद रखो। फिर नेक्स्ट है हाँ, कुछ 1-2 स्ट्रक्चर और हैं, वो और देख लेते हैं। सबसे पहले अपना आर्च फिनोमेन।
इसको अपन और बोलते हैं सल्वर्सन। इसका स्ट्रक्चर होता है OH NH2 NH2 OH। हाँ, ठीक। फिर इसके बाद है एक और है प्रोंटोसिल। ठीक, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर ऊपर जैसे ही होता है, बस शुरू का सेम रहता है, मतलब N डबल बॉन्ड N ये बन गया, और यहाँ बन गया अपना H डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O NH2 और NH2 NH। तो ये अपना प्रोंटोसिल का स्ट्रक्चर होता है। फिर अपना नेक्स्ट है क्लोरामफेनिकोल, जिसका स्ट्रक्चर होता है अपना ये इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है अपना बिथ्यूनल, सीढ़ियों पे बैठा होता है, एक मिनट, ये बेंजीन Cl 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 OH 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 OH, ये अपना बिथ्यूनल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं। थ्योरी में ये है कि हाँ, जो अपना क्लोरामफेनिकल होता है हाँ, वो क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। जो थ्योरी में बताते हैं ना उसको याद करते चलो, बस यही आता है, डिक्टो चपा चपाया। क्लोरामफेनिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। और ये क्या होता है अपना बैक्टीरियोसिडल। और जो पेनिसिलिन जी होता है ये अपना नैरो स्पेक्ट्रम का एग्जांपल होता है। ठीक, फिर कुछ अपन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हाँ, कुछ एक स्ट्रक्चर है टर्पाइनॉल। ये टर्पाइनॉल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और टर्पाइनॉल हो गया। हाँ, एक और है क्लोरोजैलिनॉल। इसका स्ट्रक्चर होता है OH CH3 CH3Cl। ये अपना क्लोरोजैलिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले टिंचर ऑफ आयोडीन। ये किस किस से मिलता है, मिक्सचर ऑफ आयोडीन, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर। जो आयोडीन, इथाइल अल्कोहल और वाटर मिक्सचर से मिलकर बना होता है टिंचर ऑफ आयोडीन। दूसरा है अपना टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, और दूसरा है H3BO3 is used in आई इन्फेक्शन। आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है H3BO3। ठीक, एक और है बिथ्यूनल इज एडेड टू सोप
टू इंक्रीज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करने के लिए हम बिस्फेनॉल ऐड करते हैं सोप में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये मेंस में आ ही जाते हैं बहुत बार, तो इनको याद कर लेना। ठीक, अब बात करते हैं, बिस्फेनॉल हो गया अपना और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज की, वो है शुगर। शुगर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर आते हैं अपने सुक्रोज, हनी, यही सब आते हैं। और आर्टिफिशियल के अंदर अपने आते हैं सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोज। नेचुरल के तो आप पता ही लगा लो कौन सा नेचुरल है। आर्टिफिशियल का सारे याद कर लेना, क्योंकि ये आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल शुगर, यही सब आते हैं। तो ये 4 अपने क्या होते हैं, आर्टिफिशियल शुगर होते हैं, सैकरीन, एस्पार्टेम, एलिटेम और सुक्रालोज। ठीक, और नेचुरल तो अपन को बताइए, तो अपन आर्टिफिशियल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है सैकरीन। तो सबसे पहले सैकरीन में स्ट्रक्चर याद करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऐसा 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 स्ट्रक्चर बनेगा, नाइट्रोजन आएगा इधर, और इधर सल्फर आएगा, डबल बॉन्ड और इधर आ जाएगा एक डबल बॉन्ड O। ठीक, तो जो होता है अपना सैकरीन का स्ट्रक्चर। इसमें आपको बस 1-2 चीज और याद रखनी है। इसमें ये होता है, ये सैकरीन जो होता है ना, वो 550 गुना, 550 टाइम्स मोर स्वीट देन केन शुगर। जो केन शुगर है उससे 550 गुना ज्यादा स्वीट होता है ये सैकरीन। ठीक, और ये हाई टेम्परेचर पे अनप्लीजेंट हो जाता है एंड बिटर। हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये कड़वा कड़वा स्वाद हो जाता है इसका। ठीक, तो ये 3 प्रॉपर्टी सैकरीन की याद कर लो। फिर नेक्स्ट है अपना एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर तो आप ऐसे बना सकते हो, एस्पार्टेम बनेगा एस्पार्टिक एसिड, फिनाइल एलानाइन, एस्पार्टेम पी का फिनाइल एलानाइन और OCH3NOH। मतलब इसका क्या है, सबसे पहले आप एस्पार्टिक एसिड बनाओ, NH2NH2COOH, ये बन गया अपना एस्पार्टिक एसिड, बन गया। ठीक, अब आप इसका फिनाइल एलानाइन बनाओ, एक ऐसा ऐसा NH2COOH, ऐसा 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 ऐसा। ये बेंजीन है, ये थोड़ी वैसी बन गई। ठीक, ये बेंजीन है। और इनको क्या करो, जैसे अपन पॉलीमर में जोड़ते हैं ना, वैसे इसको जोड़ दो। इधर से हाइड्रोजन निकालो, इधर से OH निकालो, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखना। और N ऐसा 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 C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड ON ऐसा ऐसा C डबल बॉन्ड ऐसा 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 ऐसा। और OH इन OCH3NOH, मतलब OH को OCH3 से रिप्लेस करो। तो ये बन गया अपना एस्पार्टेम का स्ट्रक्चर। ठीक, इसमें ये याद रखना है कि ये 100 गुना ज्यादा स्वीट होता है देन वही केन शुगर से। ठीक, और हाई टेम्परेचर पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, नॉर्मल रहता है। जी नॉर्मल लिख देता हूँ, नॉर्मल रहता है। और इसमें इसको अपन यूज करते हैं, इसको अपन उसमें यूज करते हैं कोल्ड फूड स्टोर करने में, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह में। ठीक, और लेकिन इसमें एक दिक्कत होती है, जो हाई टेम्परेचर पे अनस्टेबल हो जाता है, इसमें एक दिक्कत होती है। फिर अगला है अपना एलिटेम। एलिटेम में आपको स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, क्योंकि आता नहीं है। इसमें आप बस ये याद रखो, ये 2000 गुना मोर स्वीट होता है वही केन शुगर से। अगला है, इसमें हाई टेम्परेचर पे स्टेबल होता है ये,
और मोर स्टेबल होता है एस्पार्टेम से। ठीक, तो एलिटम में बस इतना याद करना है। फिर अगला है सुक्रालोज। सबसे पहले सुक्रालोज में अपन को स्ट्रक्चर की बात करनी है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव होता है सुक्रोज का। और सुक्रोज आपको पता ही होगा अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो कैसा बनेगा, अल्फा डी ग्लूकोज बना पहले ऐसा 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 ऐसा, ओ एच अल्फा बनाना है ना, सॉरी, एच ओ एच 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 CH2H और H। ठीक, अब वो बनाओ बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक, इसमें CH2H नीचे आएगा और इसको इससे जोड़ दो। और ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है तो एक Cl यहाँ OH को Cl से रिप्लेस कर दो, और इधर जो H है उसको Cl से रिप्लेस कर दो, और इधर Cl को OH को Cl से रिप्लेस कर दो। तो ये बन गया अपना ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, इसको आप ऐसा बना लोगे। ठीक, और सुक्रोज की बात करें कि ये 600 टाइम्स मोर स्वीट होता है। ठीक, तो इसमें बस इतना याद रखना, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, स्ट्रक्चर और 600 टाइम मोर स्वीट होता है। ठीक, तो ये हो गया अपना शुगर खत्म। अब बात करते हैं अपन डिसइंफेक्टेंट की, वो ऊपर रह गया था। वो डिसइंफेक्टेंट में आता है जो अपन स्विमिंग पूल होता है उसमें अपन जो क्लोरीन डालते हैं वो बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन 0.2 से 0.4 ppm के आसपास होती है। ठीक, और इसमें एक चीज और है, 0.1% ऑफ फिनॉल एक्ट एज एंटीसेप्टिक और 1% ऑफ फिनॉल एक्ट एज डिसइंफेक्टेंट। 0.1% अपन फिनॉल यूज करेंगे तो एंटीसेप्टिक की तरह यूज होगा, और 10% ऑफ फिनॉल डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होगा। ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर अब अपन चलते हैं उसके ऊपर, इसके ऊपर डिटर्जेंट और सोप के ऊपर। नहीं, सबसे पहले बनाते हैं सेपोनिफिकेशन में। सेपोनिफिकेशन एक प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, अपन एक कंपाउंड लेते हैं इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। तो क्या होता है देखना है, ये कंपाउंड बनेगा। ठीक, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसरॉल ईस्टर, ग्लिसरॉल अल्कोहल, इसको बोलते हैं अपन ग्लिसरॉल ईस्टर। और NaOH का कराया तो ये OH की जगह O- Na+ बनेगा ना, O- Na+ बनेगा। और ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है अपना, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोप भी बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, हाँ, जब ये बनता है ना तो क्या होता है, सोप क्या होता है, सॉरी इधर लिखो,
सोप क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है तो ऊपर फ्लोट करता है, वाइल जो ग्लिसरॉल अल्कोहल होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है तो क्या करेगा, नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। मतलब अगर देखें तो इधर ग्लिसरॉल अल्कोहल नीचे आ जाएगा और ऊपर सोप आ जाएगा। तो इससे अपन मुझे पता चलता है कि soap and glycerol alcohol can be separated by fractional distillation। इन दोनों को अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सोप और ग्लिसरॉल को। ठीक, फिर है हाँ, इसमें इसकी सोप की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सोप इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में सोप क्या बनाता है, स्कम बनाता है। स्कम का मतलब क्या बोल सकते हैं अपन, कड़क कड़क सी चीज बनाता है। ठीक, स्कम का मतलब जैसे वो फोम नहीं बनाता, मतलब जैसे झाग बनते हैं ना, हार्ड वाटर के साथ झाग नहीं बनते सोप की, लेकिन अगर सॉफ्ट वाटर लोगे तो झाग बनेंगे। फिर नेक्स्ट है हाँ, जो अपना पोटेशियम सोप होता है आर सॉफ्ट होते हैं एंड मोर सॉल्यूबल देन सोडियम सोप। जो पोटेशियम सोप अपने होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और मोर सॉल्यूबल होते हैं सोडियम सोप से। ये नोट है, ये मेंस में 1-2 बार आ चुका है तो इसको देख लेना। फिर नेक्स्ट है अपना, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, डिटर्जेंट कंटेन सोप प्रॉपर्टी बट डू नॉट कंटेन। जो डिटर्जेंट होता है ना अपना, उसमें सोप की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो सोप नहीं, उसमें सोप नहीं होता। बच्चे क्या होता है कि डिटर्जेंट है तो सोप होगा, थोड़ा बहुत मिला होगा, लेकिन नहीं, डिटर्जेंट में सोप जैसी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन वो सोप कंटेन नहीं करता। ठीक, तो ये हो गया अपना सेबोनिफिकेशन, सोप बनाना। तो अपना सोप तैयार हो गया, साबुन, और अपन को तैयार करना है डिटर्जेंट। ठीक, तो डिटर्जेंट में अपने होते हैं 3 टाइप, कैटायनिक, एनायनिक, नॉन आयनिक। ठीक, और सबसे पहले बात करते हैं एनायनिक। इसमें मैं जो सारे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ जो आती हैं और वही आती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आती। तो एनायनिक में सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कौन कौन से एग्जाम्पल हैं एनायनिक के। तो एनायनिक के एग्जाम्पल या सबसे पहले देखते हैं। एग्जाम्पल है सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम डोडेसी बेंजीन सल्फेट, बेंजीन सल्फोनेट। तीसरा है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। डोडेसी आपको दिख रहा है, डोडेसी का मतलब 12 होगा, तो इसका स्ट्रक्चर CH3CH2 का होल 11, ये बेंजीन, और ये बेंजीन सल्फोनेट ना, हाँ SO3N। ये हो गया अपना सोडियम लॉरल, वो डोडेसी बेंजीन सल्फोनेट, डोडेसी। और जो सोडियम लॉरल सल्फेट है उसमें भी 12 कार्बन होंगे, तो इसका कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2 का होल 11, लेकिन इसमें बाद में वो SO3Na आ जाएगा बस। तो ये अपना लॉरल सल्फेट है। ठीक, अब है एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। इसमें याद कर लिया अपन ने ऐसे कि इसमें 12 कार्बन है और इसमें भी 12 कार्बन है लेफ्ट साइड में, और जो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है उसमें लेफ्ट साइड में 11 होंगे, इससे एक कम। तो इसका स्ट्रक्चर होगा CH3CH2 का होल 10 और ये बेंजीन SO3Na।
तो ये अपना होगा एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक, तो इससे पहले आगे बढ़े तो एक चीज और थी, नोट के तौर पे मान लो C15H31 COO का होल थ्राइस C3H5, इसको अपन बोलते हैं ग्लिसराइल पाल्मिटेट। और C17H32 दो है ना, ये बड़ा, हाँ C17H32 COO का होल थ्राइस C3H5, इसको बोलते हैं अपन ग्लिसराइल ओलिएट। देखो इसमें मैंने ऐसे याद किया कि 15 का डबल 30 होता है, तो उसमें 31 कर दो एक जोड़ के। ठीक, एक 15 होगा, एक 17 होगा, तो इन दोनों के बीच में गैप 2 है, 2 का है। तो जो इसमें था ना, इसमें 2 का था, तो उसमें इसका आधा 1 जुड़ेगा, मतलब C17 है, इसमें 2 बढ़ गया, तो इसका आधा 1, तो 31 का 1 32 हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो ग्लिसरॉल ओलिएट इसको बोलते हैं। तो ये तो चीजें हैं जो मेंस वाले पूछ लेते हैं, तो देख लेना। तो ये हो गया, ऊपर अपना हो गया एनायनिक। अब बात करते हैं कैटायनिक की। कैटायनिक डिटर्जेंट, इसका आपको कुछ नहीं करना, बस एक एग्जांपल है, याद करना। और उसका एग्जांपल है हाँ, सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम आयन, इसका एक एग्जांपल है सेटाइल ट्राइमेथाइल अमोनियम आयन कैटायनिक का। स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आयनिक। नॉन आयनिक के अंदर आता है, इसके अंदर भी एक आपको एग्जांपल ही करना है, पेंटेरी थ्राइथाइल पाल्मिटेट। पेंटेरी थ्राइथाइल पाल्मिटेट ये नॉन आयनिक के एग्जांपल है। और नॉन आयनिक अपन लिक्विड डिशवॉशिंग में यूज करते हैं। बस, तो आपको नॉन आयनिक में बस इतना याद करना है। ठीक, तो ये अपने हो गया डिटर्जेंट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो एक्स्ट्रा चीजें हैं, कुछ एक ड्रग्स हैं। सबसे पहले हाँ, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है, तो ड्रग कौन सा यूज करते हैं अपन, नॉरएथिंड्रोन। प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव होता है तो अपन कौन सा यूज करते हैं, नॉरएथिंड्रोन यूज होता है, पता नहीं कौन सा। ठीक, और ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है, तो उसके लिए ड्रग अपन यूज करते हैं, प्लस है, प्लस ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन होता है, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं इथाइनाइल ईस्ट्राडायोल, और इसको नोवेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये दो ड्रग्स हैं, ये भी पूछ लेते हैं मेंस वाले। तो इतना सा है अपना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और छोटी मोटी चीजें और हैं, तो अगर आप देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी से देख लेना, कुछ छोटी मोटी चीजें याद करने की और हैं। बेसिक मैंने सारा बता दिया है, और जो एनसीईआरटी की जो छोटी मोटी चीजें हैं उनके मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनसे देख लेना, आपको एनसीईआरटी की जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की, एंड टाइम में आपके लिए यूजफुल मिलेगा। तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से देख लेना। मैंने सारे छोटे छोटे जो नोट्स होते हैं वो बनाए थे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको रिवीजन पसंद आया होगा, और आपकी बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो गई होंगी। मेनली इसमें याद करने का ही है, याद करो और भूल जाओ, क्योंकि जिसमें बायोलॉजी का अपने दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं, तो याद करो, मेंस की बात है, निकालो, हो गया काम। तो बच्चों, टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, यही टाइम है सबसे आगे निकलने का। अगर आपने इस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कर लिया, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस समय इतना क्रूशियल टाइम है। अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर लिया, इस समय रिवाइज पे ज़्यादा फोकस देना, और तो अगर थोड़े बहुत पेपर कम भी लगा रहे हो तो चल जाएगा। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीज़ें आती हैं, अगर आप वो बेसिक चीज़ ही भूल गए
तो फिर दिक्कत का कारण है। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना इस टाइम पे, एज कम्पेयर टू अगर आप एक आध क्वेश्चन एक आध पेपर कम भी लगा रहे हैं तो चल जाएगा। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करो, और जो चीज़ याद नहीं हो रही है उसको लिख लिख के याद करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो, और बाय बाय।